Hello students, welcome to my YouTube channel Bioclasses. This is the third video of chapter 5, that is Principles of Inheritance and Variations. ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है इस 5th चैप्टर के लिए, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कहते हैं। तो ये 5वां चैप्टर, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से मेंडल के जेनेटिक्स, मेंडल ने जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया है उसी का अध्ययन करना है। तो इसके पहले हम लोगों ने मेंडल की जीवनी देखी, उन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना इसको देखा, और मेंडल के प्रयोग में उसका जो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्योर पैरेंट प्लांट उसको देखा। आज हम यहाँ पे देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे कि ऐसा संकरण जो एक लक्षण के दो रूप, यानी मेंडल ने जो एक लक्षण को लिया, जैसे मटर के अगर पौधे, क्योंकि उसने मटर के पौधों पर ही अध्ययन किया है, तो उसी के लक्षण हैं 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, 7 उसने कैरेक्टर्स को लिया है, लक्षण को लिया है, और प्रत्येक लक्षण के दो रूप हैं। तो ये जो दो रूप है, प्रत्येक लक्षण का जो दो रूप है, उसके बीच में क्रॉस कराया गया, उसी को एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मोनो हाइब्रिड, एकल मीन्स सिंगल, और हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के अगर हम क्रॉस करें, मतलब कहने का ये है कि अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसके एक ही कैरेक्टर्स पर हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे पौधे की हाइट है तो पौधे की हाइट लंबा पौधा को ले लेंगे और उसका हम क्रॉस बौने पौधे के साथ में कराएंगे। तो मान लेते हैं एक लंबा पौधा, यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि जो मटर के पौधे होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी उसके फ्लावर्स होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प में मेल पार्ट्स और उसका फीमेल पार्ट्स, स्टैमेन एंड कार्पेल, बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर, एक में ही है, यानी ये जो पौधे हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक का मेल और दूसरे का फीमेल पार्ट्स को लेते हैं। जैसे हमने लंबा पौधा का संकरण बौने पौधे के साथ कराना है, तो लंबे पौधे का हम मेल पार्ट्स को ले लेंगे, स्टैमेन को, और जो बौना पौधा है उसके हम कार्पेल पोर्शन को लेंगे, कार्पेल पार्ट्स को। इसका जो पॉलन ग्रेन्स होगा उसका पॉलन ग्रेन्स को हम फीमेल, जो बौने पौधे का फीमेल पार्ट्स है, स्टिग्मा है, उसके ऊपर हम डस्टिंग करेंगे आर्टिफिशियली। तो इसके लिए हमने इमैस्कुलेशन का प्रोसेस पहले बताया हुआ है कि हमको इसी दोनों में क्रॉस करना है। जैसे लंबा पौधा है और बौना पौधा है, तो लंबे पौधे का हम पॉलन ग्रेन्स को बौने पौधे के स्टिग्मा पे क्रॉस कराना चाहते हैं, तो हमको ये करना होगा कि बौना जो पौधा है उसके फूल को हमको पहले ढक के रख देना होगा इमैच्योर कंडीशन में, जिससे कि उसका किसी अन्य फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर नहीं आ जाए। दूसरी बातें ये करनी होगी कि उसका जो बौने पौधे का मेल पार्ट्स है, स्टैमेन पार्ट्स है, वो भी तो वहाँ पर अगर हम ढक देंगे अंदर नहीं रह जाएगा, अगर तो वो भी तो मैच्योर करेगा और ब्रस्ट करके हो सकता है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमको क्या करना होगा, फीमेल वाला जो पार्ट्स पौधा है उसके मेल पार्ट्स को, स्टैमेन को हमको फॉर्सेप वगैरह, चिमटे वगैरह की मदद से तोड़ के हटा देना होगा इमैच्योर कंडीशन में ही और परिपक्व अवस्था में ही। और फिर जो फीमेल पार्ट्स बचा रह जाएगा फ्लावर में उसको हम बैगिंग कर देते हैं, ऊपर से पॉलीथीन वगैरह से कवर्ड कर देते हैं, और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है तो फिर जो मेल पार्ट्स का स्टेमन है उसको लाके यहाँ पे हम डस्टिंग करते हैं आर्टिफिशियली। तो यहाँ पर पॉलन जो होता है वो इस तरह से कराया जाता है, पॉलिनेशन मेल पार्ट्स का फीमेल पार्ट्स के ऊपर में। हम किसी का भी मेल किसी का भी फीमेल ले सकते हैं। अभी हमने बताया कि जो लंबा पौधा है उसके हम मेल पार्ट्स को ले रहे हैं और जो बौना पौधा है उसके फीमेल पार्ट्स को ले रहे हैं। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब बौना पौधा का जो मेल है वो भी ले सकते हैं और जो लंबा पौधा है उसके फीमेल पार्ट्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे दोनों उपस्थित है। तो अगर हम उल्टा लेते हैं तो इसका जो क्रॉस, ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है, और इसका जो इफ़ेक्ट आएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा, चाहे हम किसी का भी मेल ले लें किसी का भी फीमेल ले लें, उसके रिज़ल्ट में कोई वेरिएशंस नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक लक्षण को लेते हैं। अब जैसे बीज को ले लें, सीड को ले लें मटर का, तो सीड का अगर हम शेप देखेंगे, आकार देखेंगे, तो इसके पहले हमने देखा है कि राउंड होता है
और रिंकल्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, राउंड, जिस पौधे का राउंड सीड है उसका हम रिंकल्ड सीड के साथ में करा दें, या फिर एक पौधा जो है उसका सीड का कलर हम ले लें, एक का येलो है एक का ग्रीन है, तो येलो कलर वाले का हम ग्रीन कलर वाले के साथ में करा दें। या फिर फ्लावर का पोजीशन हम देखें, अगर पौधे हैं उसके फ्लावर के दो तरह के पोजीशन पहले ही बताया गया है, एक एक्सियल होता है एक टर्मिनल होता है। एक्सियल मतलब उसके एक्सिल जहाँ पर कि ब्रांचेस होते हैं, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहाँ से फ्लावर निकला हुआ है, फिगर में भी दिखाई पड़ रहा होगा। और जो टर्मिनल होते हैं जो कि बिल्कुल टिप पर फ्लावर निकलते हैं, तो ये एक्सियल हो गया, टर्मिनल हो गया। तो इस दोनों के बीच में हम क्रॉस करा दें। कहने का मतलब है ये जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिया था, और प्रत्येक कैरेक्टर का जो 2 रूप था, 2 फॉर्म्स था, जिसको हम एलील भी कह रहे थे, तो इसके बीच में अगर हम क्रॉस करा दें, एक लक्षण है, एक कैरेक्टर्स है, उसका 2 फॉर्म्स है, इसके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ जैसा कि फिगर्स में दिख रहा होगा, फिगर्स में तो हमने लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, और इसको हमने क्या किया, एक मेल ले लिया एक फीमेल ले लिया, उसको क्रॉस कराया जैसे हमने बताया, एक का मेल को दूसरे के फीमेल के साथ में। तो F1 पीढ़ी जो पहली संतान आई उसकी सारे के सारे एक तरह के पौधे आते हैं। सारे के सारे पौधे अगर लंबा का हमने क्रॉस बोने के साथ कराया है तो सारा का सारा जो प्लांट्स आता है वो हमारा लॉन्ग प्लांट्स आता है। दैट इज़ द लॉन्ग जो है वो कैरेक्टर्स वाले ही हमको पौधे प्राप्त होते हैं, बौना पौधा हमको कहीं प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम राउंड सीड को लेंगे और उसका क्रॉस अगर हम रिंकल्ड सीड वाले पौधे के साथ कराएंगे तो जो पहली पीढ़ी का इससे जो मतलब प्रोजेनी उत्पन्न होगा, अभी इससे प्रोजेनी कैसे उत्पन्न होता है इसके पहले वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझा दिया है कि कैसे वहाँ पर हम क्रॉस कराने पर वहीं पर फ्रूट्स आएगा, उसी फ्रूट्स में जो है सीड होंगे और उसी को फिर हम बोएंगे, तो फिर उससे जो गाछ उत्पन्न होगा, उससे जो प्लांट उत्पन्न होगा, उसका हम कैरेक्टर्स को देखेंगे। उसमें जो सीड होगा वो राउंड सीड वाले ही आएंगे F1 पीढ़ी में। ये F1 पीढ़ी हुआ। अब F2 पीढ़ी अगर हमको प्राप्त करना होता है तो हम कैसे प्राप्त करते हैं? F2 पीढ़ी किसको कहेंगे? F1 पीढ़ी में जो हमको प्लांट मिला, F1 पीढ़ी वाले प्लांट को लेकर के ही उसी में क्रॉस कराएंगे। जैसे लंबे पौधे का हमने बोने से कराया, तो अगर F1 में हमको सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए तो इस लंबे पौधे को हम फिर चुनेंगे, चाहे तो हम उसमें फिर सेल्फ क्रॉस करा दें या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करा दें। तो एक लंबा ले लें, एक लंबे का मेल पार्ट्स को ले लें, दूसरे लंबे के हमने फीमेल पार्ट्स को ले लें और दोनों में हम क्रॉस करा दें। तो फिर उससे जो प्रोजेनी हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे F2 पीढ़ी। और उसमें हम ये देखेंगे कि F2 पीढ़ी का जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें जो हमको रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं वो 75% जो हमको पौधा प्राप्त होता है वो लंबे टॉल प्लांट्स होते हैं एंड 25% जो हमको प्लांट प्राप्त होते हैं वो बौने प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ प्रयुक्त होने वाले जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को देखेंगे और फिर इस चीज़ को भी देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कौन सी बातें बताई। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ज़्यादा चीज़ों को देने से फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाने पर बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें रेस्ट पार्ट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बच गया है उसको हम डालेंगे। ओके।